हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी? आज मैं आप लोगों को धातु रूप पढ़ाने वाली हूँ। जैसे आप सभी के स्कूल में कभी पठ धातु, कभी गच्छ धातु, कभी हस्त धातु, बहुत सारे धातु है, ठीक है। तो ये सभी धातु रूप आप लोगों को स्कूल में याद करने के लिए मिलता होगा। ऐसे सर लोग बोलते होंगे पठ धातु के पांचों लकार को याद करके ले आना, या फिर लट लोट याद कर लेना, मतलब किसी भी प्रकार से। तो आप सभी को याद करने में बहुत परेशानी होती होगी। तो मैं आप सभी के लिए एक ट्रिक बना के लाई हूँ, जिससे आप लोग के स्कूल में या फिर कहीं भी कोई दुनिया का कोई भी धातु रूप बोला जाएगा याद करने के लिए, तो आप लोग तुरंत याद कर लीजिएगा। बस आप लोगों को एक चीज याद करना है। अगर किसी भी धातु रूप का लट लकार बोला जाएगा याद करने के लिए, तो पहले आप लोग ये पता रखिए कि इसे लट लकार मतलब क्या होता है। तो लट लकार मतलब होता है आप लोगों का वर्तमान काल। क्या होता है लट लकार मतलब? लट लकार मतलब होता है आप लोगों का वर्तमान काल। तो जैसे आप लोग मान लीजिए बोले, मतलब सर लोग सुनेंगे या फिर पूछेंगे पठ धातु का लट लकार बताओ, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। पठ धातु का पूछेंगे तो बस आप लोगों को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इससे पहले लगा दीजिएगा पठ। तो पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठाम। इस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। तो आप लोग क्या करना होगा, आप लोगों को बस ये याद करना है। तो लट लकार का क्या है? ती त अंति, ती त अंति, सी थ थ, आमी आवह आम। याद हो गया लट लकार का? ती त अंति, सी थ थ, आमी आवह आम। तो जैसे मैं आप लोगों को बोलूंगी हस्त धातु का लट लकार सुनाओ। देखिए, अगर आप लोगों को ये धातु रूप नहीं पता होगा तो फिर आप लोगों से किसी भी जिंदगी में अनुवाद नहीं बनने वाला है। सबसे बेसिक चीज यही है जो आप लोगों को सीखना होता है। तो मैं आप लोगों को यही सिखा रही हूँ। बस आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आया है ना, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूंगी क्या किसे गच्छ धातु का बनाने के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? गच्छती, गच्छता, गच्छन्ति। बस सब में गच्छ जोड़ देना है। गच्छसी, गच्छत, गच्छत, गच्छामी, गच्छाव, गच्छाम। ठीक है, तो याद रहेगा आप लोगों को। ती तह अंति, सी थ थ, आमी आव आम। अगर हस धातु बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? हस्ती, हस्ता, हसंती, हससी, हसत, हसत, हसामी, हसाव, हसाम। तो इस तरीके से हम लोग लट लकार को याद कर चुके हैं। आप लोगों को कोई भी मिलेगा, जैसे रक्ष में रक्षा करना, रक्ष धातु का मिलेगा तो रक्ष, रक्षती, रक्षता, रक्षंती, रक्षसी, रक्षत, रक्षत, रक्षामी, रक्षाव, रक्षाम। तो इस तरीके से हम लोग का लट लकार कंप्लीट होता है। दूसरा आप लोग का क्या आता है? दूसरा आता है आप लोग का लोट लकार। क्या आता है? लोट लकार। तो लट लकार मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बताई हूँ। लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। जैसे आप लोगों को अनुवाद मिलेगा बनाने के लिए, मैं खेलता हूँ, तुम दौड़ते हो, सीता गाती है, तो इस तरीके का आएगा। तो आप लोगों का वो वर्तमान काल में बनाना है। दूसरा आप लोग का लोट लकार। जब भी आप लोगों का कोई भी ऐसा वाक्य दिया जाएगा जिसमें आप लोगों को लगेगा कि इसमें आज्ञा मान रहा है, आज्ञा मांग रहा है, तो जब भी आज्ञा मांगना होता है ना किसी से, तो हम लोग लोट लकार का प्रयोग करते हैं। तो लोट लकार हम लोग कैसे याद करेंगे? तो इसका जो जनरल है ना, ये याद कर लीजिएगा। तो फिर आप लोग का दुनिया संसार का कोई भी पूछा जाएगा, आप लोग आसानी से बना दीजिएगा। क्या है आप लोग का? तू ताम अंतु। क्या है? तू ताम अंतु। अ अतम अत, आनी आओ आम। क्या है? आनी आओ आम। तो चलिए पठ धातु का बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। तो ये आप लोग का क्या हो गया? लोट लकार हो गया। लोट लकार का हम लोग प्रयोग कब करते हैं? जब हम लोगों को किसी से कोई भी ऐसा वाक्य लिखा रहेगा ना जिसमें हम लोग को ये पता चलेगा किसी आज्ञा मांग रहा है, तो हम लोग लोट लकार लगाएंगे। ठीक है, लोट लकार का क्या होता है? तू ताम अंतु, अह अतम अत, आनी आओ आओ। ठीक है, लट लकार पहले पढ़े हम लोग। पहले लट लकार पढ़े, उसमें था ती त अंति, सी थ थ, आमी आवह आम। फिर मैं आप लोगों को लोट लकार पढ़ाई। तो लोट लकार में क्या है? तू ताम अंतु, अह अतम अत, आनी आओ आम। अब हम लोगों को पढ़ना है लंग लकार। तो लंग लकार में आप लोगों का भूतकाल होता है। ठीक है, भूतकाल का हम लोग प्रयोग कब करते हैं? जब आप लोगों का कोई भी अनुवाद दिया जाएगा जिसमें कुछ बनाना होगा, मैं खेलता था, तुम दौड़ते थे, तो इस तरीके से था, थे, थी रहेगा, तो आप लोग समझ जाइएगा भूतकाल है। तो लंग लकार आप लोग इसमें लगाइएगा। ठीक है, तो लंग लकार का कैसे बनता है ये याद रखिएगा। अथ अताम अन। क्या होता है? अत अताम अन, अह अतम अत, अम आओ आम। क्या है? अत अताम अन। क्या है? अत अताम अन। क्या है? अत अताम अन, अह अतम अत, अम आओ आम।
तो इसमें इसका थोड़ा सा अलग टाइप का बनता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें पठ धातु का बनाना होगा ना, तो अ त के बीच में पठ लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत। इसमें लिखेंगे अपठम, आ पठाओ, फिर लिखेंगे अपठाम। मतलब इसमें क्या करना है, आप लोग को पहले अ लिख लेना है और उसके बाद इसमें चलाना है पठ को, मतलब इस दोनों के बीच में इसमें पठ आना चाहिए। बाकी सब में क्या था, सीधा हम लोग पठ को जोड़ते चले गए और हम लोग का बनते चला गया। लेकिन इसमें हम लोग का होता है अपठत, अपठताम, अपठन। क्या होता है, अगर आप लोग से लंग लकार का कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम। नीचे तीसरा लाइन में अपठम, अपठाओ, अपठाम। मैं आप लोगों को पूरा लिख के भी दिखाऊंगी, चिंता नहीं कीजिए। तो इसमें आप लोगों का लंग लकार हो जाएगा भूतकाल का। फिर हम लोगों का आता है लिरिट लकार। तो लिरिट लकार मतलब क्या होता है, हम लोगों का भविष्यत काल। पहले हम लोग पढ़े लट लकार। लट लकार मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। फिर हम लोग पढ़े लोट लकार। तो लोट लकार मतलब क्या होता है, हम लोग को आज्ञा के रूप में, ठीक है, जब आज्ञा लेना होता है तो हम लोग उसका यूज करते हैं। फिर हम लोग का क्या आता है, लंग लकार। तो लंग लकार का यूज कब करते हैं, जब हम लोगों का भूतकाल होता है और इसमें हम लोग अपठत, अपठताम, अपठन के तरह चलता है। तो आप लोग ये वाला याद रखिएगा, अतताम अन। अगर ये वाला सिर्फ याद कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को दुनिया का कोई भी धातु रूप आप लोगों से स्कूल में मिलेगा या फिर कहीं भी होमवर्क मिलता है तो आप लोग जल्दी जल्दी सुना पाइएगा, ठीक है। अतम अत अम आव आम। फिर हम लोगों का आता है लिरिट लकार। लिरिट लकार मतलब क्या होता है, भविष्यत काल। तो हो जाएगा सियति, सियता, सियंती। क्या होता है, सियति, सियता, सियंती, सियसी, सियत, सियथ, श्यामी, श्यावो, श्यामा, ठीक है। क्या होता है, सियति, सियता, सियंती, सियति, सियता, सियंती भविष्यत काल में। सियति, देखिए याद रखिएगा, भविष्य में ये मूर्धन्य स, मतलब कि ये स आता है ना मूर्धन्य स, और इसमें भी आप लोग का यही स आता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, भविष्यत काल मतलब इसका संस्कृत होता है लिरिट लकार, और लिरिट लकार में इस तरीके से चलता है। इसमें भी ती था अंति ही है, सी था ही है, आमी आव आमम ही है, बस स्य लग गया है। तो इसमें सियति, सियता, सियंती हो गया, सियासी, सियत, सियत हो गया, श्यामी, श्याव, श्यामा हो गया। फिर हम लोगों का आता है बिदलिंग लकार। तो बिदलिंग लकार का क्या होता है, हम लोग का चाहिए या संभावना के रूप में, ठीक है। तो इसमें हम लोग का लगता है एत, एताम, एयु। क्या होता है, एत, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। तो ये इसका कैसे बनेगा, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। तो इस तरीके से हम लोगों का ये सभी धातु रूप बना है। एक बार मैं आप लोगों को रिवीजन करवा देती हूँ। आप लोगों को कोई भी धातु रूप मिलेगा ना, तो ज़्यादातर ऐसे तो 10 प्रकार के लकार होते हैं, लेकिन आप लोगों के परीक्षा में या फिर कहीं भी पढ़ाया जाता है, कहीं भी कुछ पूछा भी जाता है क्वेश्चन, तो 5 लकार से ही पूछा जाता है। एक होता है लट लकार, एक होता है लोट लकार, एक होता है लंग लकार, एक होता है लिरिट लकार, और एक होता है बिदलिंग लकार। लट लकार मीन्स क्या होता है, लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। लोट लकार कब हम लोग प्रयोग करते हैं, जब हम लोगों को आज्ञा लेना होता है ना किसी से, तो हम लोग उस टाइम लोट लकार का यूज करते हैं। फिर आता है हम लोगों का लंग लकार। लंग लकार का यूज कब करते हैं, जब हम लोगों का भूतकाल होता है। फिर उसके बाद आता है हम लोगों का लिरिट लकार। तो लिरिट लकार हम लोगों का क्या होता है, भविष्यत काल। और फिर आता है बिदलिंग लकार। बिदलिंग लकार का होता है जब भी कोई आप लोगों को वाक्य मिलेगा ना, तो उसमें अगर चाहिए टाइप का कुछ लिखा होगा, चाहिए या कुछ संभावना दिखाया होगा, तो आप लोग उसमें बिदलिंग लकार का यूज कीजिएगा। फिलहाल तो आज हम लोग वीडियो में देखे हैं एक पठती धातु में बनाए हैं। अगर गच्छती धातु पे आप लोग कैसे बनाइएगा, तो इसमें बनाना होगा लट लकार के लिए, तो हम लोग बनाएंगे इसमें, देखिए गच्छती, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छत, गच्छत, गच्छामी, गच्छाव, गच्छाम। इसमें बनाना होगा तो गच्छतु, गच्छता, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानी, गच्छाव, गच्छाम। इसमें बनेगा तो इसमें बनेगा अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगछाओ, अगछाम। फिर हम लोग इसमें बनाना होगा तो गच्छस्यति, गच्छस्यति, गच्छस्यता, गच्छस्यन्ति, गच्छस्यसि, गच्छस्यथ, गच्छस्यथ, गच्छस्यामि, गच्छस्याव, गच्छस्याम। बस क्या करना है, गच्छ हम लोगों को जोड़ देना है। और लंग लकार मतलब भूतकाल में याद रखिएगा, ये अ और त के बीच में जोड़ते हैं हम लोग का, जो भी आप लोगों का उसमें धातु दिया रहेगा, ठीक है, जो भी धातु का आप लोगों को मिलेगा, ठीक है।
बिरलिंग लगा तो इसमें आप लोग इसमें अगर गच का बनाइएगा तो गच्छेत गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु गच्छे गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को आज के वीडियो में धातु रूप पढ़ाई हूँ। आई होप आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत मदद मिला होगा। और आप लोग को अब कोई भी आप लोग किसी भी क्लास के स्टूडेंट होंगे ना, तो आप लोग का जो संस्कृत का बुक होगा उसको पीछे से पलटिएगा और उसमें बहुत सारा धातु रूप दिया होगा। आप लोग इसी पे सबको बनाने की कोशिश कीजिएगा, मतलब देख के मिलाइएगा जैसे ये बताया गया इसे बन रहा है या नहीं। और उसके बाद अगर आप लोग एक बार ये वाला सिर्फ याद कर लिए ना ये पेज, उसके बाद आप लोगों का टेंशन खत्म हो जाएगा। और अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले जो सीखना होता है वो धातु रूप ही सीखना होता है। फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी कि वह का संस्कृत क्या होता है और कुछ कुछ का। तो उसके बाद हम लोग किस तरीके से अनुवाद बनाया जाता है ये भी हम लोग देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ धातु रूप पढ़े हैं और बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़े हैं। और मैं आप लोग को बहुत सारा वीडियो प्रोवाइड करवाई हुई हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और वहां से पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर करते रहिए। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू।